के अंदर 50% तक कमी की जा सकती है। जुलाई के आखिर तक कोरोना मरीजों की तादाद 12 लाख तक पहुंचने का खदशा। मास्क का इस्तेमाल ही वायरस का फैलाव रोकने में मावन। समाजी फासले भी जरूरी। SOPs की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयां जारी हैं। असद उमर की मीडिया ब्रीफिंग। अवाम से एहतियाती तदाबीर पर अमल की अपील। कोरोना के वार बरकरार। मुल्क में पहली बार एक ही रोज 6,825 मरीज सामने आ गए। मजमूई तादाद 1,39,230। 24 घंटे के दौरान 81 अमवात। पंजाब में कोरोना के सबसे ज्यादा 52,691 केस। सिंध में 51,518 मरीज। खैबर पख्तूनख्वा में 17,450 और बलूचिस्तान में 8,028 अफराद वायरस से मुतासर। सिंध में कोरोना से मजीद 15 अमवात। सूबे में वायरस के बायस जाँ बहक होने वालों की तादाद 831 हो गई। 573 मरीजों की हालत तशवीशनाक। 80 वेंटिलेटर्स पर हैं। वज़ीर आला की अवाम से एहतियाती तदाबीर पर अमल की अपील। कोरोना से तबाही, अवाम की फिर भी लापरवाही। SOPs की खिलाफ वर्जी उरूज पर। मास्क का इस्तेमाल, ना समाजी फासलों का ख्याल। खरीदो फरोख्त के मकामात पर रश। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करने वालों की भी हद दर्जा बेएहतियाती। मास्क देगी गवर्नमेंट तो पहनेंगे, या खाने को पैसे नहीं है। यहाँ तो कारोबार है नहीं, मास्क और लगा ले। में मास्क लेने की गुंजाइश ही नहीं है। एक रोजाना वेले गरीब बंदे के लिए रोटी मुश्किल में पड़ी है, मास्क कहाँ से लें? 10 रुपए का मास्क दें, 40-40 का बेच रहे हैं लोग। घर के किराए बराबर करे या राशन खरीदे या मास्क खरीदे। सर मास्क कहाँ से पहने, हमारे पास रोटी के पैसे नहीं। मास्क 30 रुपए का आता है। घर के 7-8 जी हैं, कितने खरीदें? हुकूमत की जानिब से मास्क लाजमी करार देते ही कीमतें बढ़ गईं। गरीब बेचारा किधर जाए, रोजाना कहां से नया मास्क खरीद कर लाए। महंगाई से जीना दूभर, रोजगार है नहीं, खुद को बचाएं, खाना खिलाएं, शहरी फट पड़े। कोरोना का शिकार शेख रशीद अस्पताल में ज़ेरे इलाज। सदर ममलिकत और स्पीकर कौमी असम्बली का वज़ीर रेलवे को टेलीफोन। खैरियत दरियाफ्त की, जल्द सेहतयाबी की दुआ। रुकने सिंध असम्बली आरिफ जतोई का टेस्ट भी पॉजिटिव आ गया। According to the IMF, the global GDP is going to contract by 3 to 4%. We in Pakistan have also been affected, and our GDP has taken a hit of about 3%. कोरोना से बरामदात और तरसीलाते सर मुतासिर। बजट बनाते वक्त मुश्किल फैसले किए गए। हुकूमत पायदार तरक्की के अहदाफ हासिल करने के लिए पुरज़्म है। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख का तकरीब से खिताब। पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े मंसूबे लेके आए हैं, और वो भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे। 11 अरब 90 करोड़ रुपए जो है वो हमने रिकवर किए हैं। हम कहें कि 200 अरब का एहसास प्रोग्राम कहते हैं कि सड़क बनाई। हम कहते हैं कि 100 अरब का कामयाब जवान कहते हैं कि सड़कें बनाई। हम कहते हैं कि 1200 अरब का रिलीफ पैकेज दिया, कहते हैं कि सड़कें बनाई। मुश्किल वक्त में आवाम को मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा रिलीफ पैकेज दिया गया। किफायतशारी वजीर आजम इमरान खान के विजन का बुनियादी नुक्ता। NHA ने 1 अरब 61 लाख रुपए की बचत की। CPEC पाक चीन दोस्ती की आला मिसाल। मगरबी रूट पर काम शुरू हो गया। मुराद सईद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। विफाकी बजट पर अपोजिशन की तनकीद जारी। शहबाज शरीफ का सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में कम से कम 10% इजाफे का मुतालबा। महंगाई हर हद पार कर चुकी। सेहत के अखराजात बढ़ चुके। वो इक़दामात दिखाई नहीं देते जिनसे रोजगार पैदा हो। अपोजिशन लीडर की तनकीद। हालात के बेहतर होते ही सरकारी मुलाजिमीन को रिलीफ मिलेगा। कोई शहबाज शरीफ को बताए सेहत का बजट लीगी दौर से दुगना हो चुका है। मुस्तरद क़यादत बजट मुस्तरद करके गम गलत कर रही है।
शहबाज गिल का रद्द-ए-अमल। मौजूदा बजट माशी बदहाली का सुनामी, आदाद शुमार का हक़ाइक़ दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। IMF के कहने पर रुपए की कदर में 40% कमी की गई। तहरीक इंसाफ हुकूमत का तेजी से उल्टी समत में सफर जारी है। सिराजुल हक। ये बजट जो है अवाम दुश्मन है, ये बजट जो है ज़राअत दुश्मन है, ये बजट सनतकारों के हवाले से सनत दुश्मन है, ये बजट रोज़गार दुश्मन है, ये बजट वफाक दुश्मन है। रेवेन्यू और GDP ग्रोथ मनफी, विफाकी बजट अवाम सनत और ज़राअत दुश्मन। कोरोना के बायस मईशत दुरुस्त नहीं तो हुकूमत ने वबा पर काबू पाने के लिए क्या इक़दाम किए? नफीसा शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिंध में बाकी सूबों के और वफाक के खिलाफ नफरत पैदा करते हैं। वो सिंध कार्ड हर वक्त खेलते हैं जिसको मैं सिंध कार्ड कहता हूं, यानी गुनाह का कार्ड। ये कहते हैं सिंध को उसका हिस्सा नहीं मिला, यानी ऐसा तासुर देते हैं कि बाकी सूबों को उतना मिला जितना उनसे वादा किया था, सिंध को नहीं दिया, इसे के सिंध में पीट किया। पीपल्स पार्टी सिंध कार्ड खेलकर सियासत चमका रही है। ऐसा तासुर दिया जा रहा है जैसे सूबाई हुकूमत को हुकूक नहीं मिल रहे। बजट पर बगैर पढ़े तबसरा किया गया। पीपल्स पार्टी के अंकल नवाज शरीफ के गुनाहों की सजा गुज़श्ता 2 साल में PTI को मिली। फिरदौस शमीम नकवी और हलीम आदिल शेख की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिंध हुकूमत NFC से कबायली अजला को हिस्सा देने की मुखालिफ। बिलावल ज़बानी कलामी हिमायत छोड़कर कबायली अवाम को 3% हिस्सा दें। मुल्क कोरोना से बुरी तरह मुतासिर, अपोजिशन मनफी सियासत के बजाय होश के नाखुन ले। वजीर 2200 अरब से जायद का पंजाब का बजट कल पेश करने की तैयारी। कोरोना असरात कम करने के लिए 23 शोबों को टैक्स रिलीफ देने की तजावीज़। 13 शोबों को बराह रास्त टैक्स रिलीफ मिलेगा। डॉक्टर्स की खिदमात, अस्पताल रूम चार्जेस पर आयद 16% टैक्स खत्म करने का प्लान। बाजारों और मार्केट्स में SOPs की खिलाफ वर्जियां बर्दाश्त नहीं। पंजाब में हिफाजती तदाबीर पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाएगा। तर्ज़ जिंदगी बदलना नागुज़ीर हो चुका। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की सूबाई वज़ीर यासिर हुमायूं से मुलाकात में गुफ्तगू। स्मार्ट और टारगेटेड लॉकडाउन ही कोरोना का फैलाव रोकने का बेहतरीन जरिया। कर्फ्यू मईशत और गरीब आवाम के लिए जहर कातिल है। उस्मान बुज़दार वज़ीर आज़म के विजन के मुताबिक मामलात चला रहे हैं। फैयाजुल हसन चौहान। सलमान शहबाज को इंटरपोल के जरिए बरतानिया से वापस लाने का फैसला। नैब हुकाम नेशनल क्राइम एजेंसी को शवाहिद फराहम करेंगे। सलमान शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग केस में इश्तिहारी नाकाबिले जमानत वारंट भी जारी हो चुके। चीनी इंक्वायरी कमीशन केस, गन्ने के काश्तकारों की मुतफरिक दरखास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अथर मिनल्लाह मुकदमा सुनेंगे। पंजाब की जामियात में कुरान मजीद तर्जुमे के साथ पढ़े बगैर डिग्री नहीं मिलेगी। कुरान मजीद का निसाब इस्लामियात के मजमून के अलावा पढ़ाया जाएगा। नोटिफिकेशन जारी। एक दिन और गुजर गया, पेट्रोल बहरान खत्म ना हो सका। खुले पंप्स पर शहरियों का रश, गाड़ियों की लंबी लाइनें, समाजी फासले भी नजरअंदाज। कराची वाले होशियार, खबरदार कि इलेक्ट्रिक सारिफीन पर बिजली गिराने को तैयार। 2 अरब 26 करोड़ से ज्यादा बोझ डालने की तैयारी।
ही टैरिफ में रद्दो बदल की दरखास्त करती। कोरोना की शिद्दत में इजाफा, सिंध में मवेशी मंडियां न लगने का इम्कान। महकमा बल्दियात का इजाजतनामा मनसूख करने के लिए कि जुलाई के आखिर तक मुतासरा अफराद की तादाद 10 से 12 लाख तक जा सकती है। शहरी एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। तहकीक के मुताबिक फेस मास्क का इस्तेमाल कोरोना का फैलाव रोकने में मददगार साबित होता है। लोगों को चाहिए कि वो मास्क लाजमी पहने। जून के वस्त में तकरीबन हमारे 1.5 लाख केसेस जो हैं वो कोरोना के टेस्टेड पॉजिटिव केसेस हमारे पास मुल्क के अंदर मौजूद हैं। हमारे जो माहिरीन हैं वो ये बता रहे हैं कि जब तक जून के आखिर तक हम पहुंचेंगे तो इस तादाद में तकरीबन 2 गुना का इजाफा हो चुका होगा, यानी ये तकरीबन 3 लाख तक भी पहुंच सकती है तादाद उन लोगों की जो कोरोना का टेस्ट होने के बाद पॉजिटिव केस आए, जिनको कोरोना का मर्ज हुआ। जुलाई के आखिर तक यही नंबर जहां जो इस वक्त तादाद जो है तकरीबन 1.5 लाख केसेस की है, वो बढ़कर जुलाई के आखिर तक 10 से 12 लाख के दरमियान पहुंच सकती है। जितने हम हिफाजती तदाबीर को अपनाएंगे, जितना हम डॉक्टर साहिबान की हिदायत पर अमल करेंगे, उतने ही कोरोना की वबा का फैलाव जो है वो काबू में रहेगा। 2 चीज़ें हैं जिसका हमने ख्याल रखना है, जिसकी बार बार ताकीद की गई है। पहली चीज़ ये मास्क पहनना। दुनिया में जो तहकीक हुई है उससे हमें ये पता चला है कि ये एक बहुत ही मौसर तरीका है वबा की फैलाव की रफ्तार में कमी करने का। अगर सब लोग मास्क पहने तो वबा के फैलाव में उसकी रफ्तार के अंदर 50% तक कमी की जा सकती है। दूसरी चीज़ समाजी फासला रखना। बार बार ताकीद की गई है कि एक जगह पे भीड़ वाली जगह पे ना जमा हो। कोरोना मजीद बेकाबू हो गया है। मोहलिक वायरस से रिकॉर्ड 6,825 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मरीजों की तादाद 1,39,230 हो गई है, जबकि 24 घंटों में मजीद 81 अफराद चल बसे। जामहक अफराद की तादाद 2,632 हो गई। कोरोना से मुतासरा 51,735 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क में कोरोना केसेस में तेजी से इजाफा हो रहा है। 24 घंटों में रिकॉर्ड 6,825 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसके बाद मरीजों की मजमूई तादाद 1,39,230 हो गई है। पंजाब में 52,691, सिंध में 51,518, खैबर पख्तूनख्वा 17,450 और बलूचिस्तान में 8,028 मरीज जेर इलाज हैं। 7,934, गिलगित बल्तिस्तान 1,095, आजाद कश्मीर में 604 केसेस सामने आ चुके हैं। कोरोना मजीद 81 जिंदगियां निगल गया। मुल्क में वायरस से मरने वालों की तादाद 2,632 हो गई। 24 घंटों में 29,546 कोरोना टेस्ट किए गए, जिसके बाद टेस्टों की मजमूई तादाद 8,68,000 से जायद हो चुकी है। NCOC के मुताबिक अब तक कोरोना से मुतासरा 51,735 मरीज सेहतयाब होकर घरों को लौट चुके हैं। वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने कहा है कि उनकी तबीयत बेहतर है। मिलिट्री अस्पताल का स्टाफ अपनी बेहतरीन सलाहियतों के साथ उनका इलाज कर रहा है। मिलिट्री अस्पताल रावलपिंडी से एक पैगाम में शेख रशीद का कहना था कि डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ अपनी बेहतरीन सलाहियतों के मुताबिक इलाज कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रात की निस्बत अब बेहतर महसूस। उन्होंने मजीद कहा कि जो लोग उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए दुआएं कर रहे हैं वो उनके शुक्रगुजार हैं। शेख रशीद ने अपील की कि अवाम कोरोना को संजीदा लें, एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और घरों में ही रहें। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के एक और रहनुमा आरिफ जतोई का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया है। उन्होंने सरकारी रिपोर्ट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। रुकने सिंध असम्बली आरिफ जतोई की सरकारी रिपोर्ट मुस्बत और निजी अस्पताल से कराई गई रिपोर्ट मनफी आई है। उन्होंने सरकारी रिपोर्ट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा कि कोरोना की कोई अलामत नहीं, वो 2 रोज़ बाद दोबारा टेस्ट कराएंगे।
उधर FIA ने चीन को 2 करोड़ मास्क बरामद करने के मामले पर मुआविन खुसूसी डॉक्टर जफर मिर्जा को बरी-उज़्ज़िम्मा करार दे दिया। डॉक्टर जफर मिर्जा के लिए सुकून का लम्हा। 2 करोड़ मास्क चीन बरामद करने के इल्जाम से बरी। यंग फार्मासिस्ट एसोसिएशन सबूत पेश न कर सकी। FIA इंक्वायरी कमेटी ने तहकीकात खत्म करने की भी इस्तदा कर दी। FIA ने पाकिस्तान यंग फार्मासिस्ट एसोसिएशन की जानिब से 25 फरवरी को भिजवाई गई दरख्वास्त पर मुकम्मल छानबीन के बाद अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मुआविन खुसूसी जफर मिर्जा का मास्क बरामद करने के लिए परमिट के इजरा से ताल्लुक साबित नहीं हुआ। दरख्वास्त गुजार अपने इल्जाम बारे कोई शवाहिद भी पेश नहीं कर सका। FIA का कहना था कि ड्रैप ने 30 जनवरी को हिफाजती अशिया की बरामद पर पाबंदी लगाई थी। ड्रैप ने मास्क बरामद करने के लिए चीनी कंपनियों को परमिट जारी किए और मास्क बरामद करने की इजाज़त कवायद और ज़वाबित के तहत दी। नैब ने भी इस मामले पर इंक्वायरी करने की मंजूरी दे रखी है। खबर दें आपको कि कराची के 3 बड़े हस्पतालों का कंट्रोल विफाक के सुपुर्द है। विफाकी वजारत कौमी सेहत की जानिब से इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जिना हस्पताल, NICVD और NICH की इंतज़ामिया को ख़त भी भेज दिए गए हैं। तीनों हस्पतालों से किसी भी किस्म की मशीनरी या आलात की मुंतकिली नहीं होगी। हस्पताल इंतज़ामिया को ख़त में यह बता दिया गया है।